नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहाँ हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 7 के हल देख रहे हैं। पाठ 5 मध्य प्रदेश का वैभव के हल हम आज देखेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बालाघाट, भोपाल, पन्ना या मंडला? तो इसका सही उत्तर है मंडला। अगला प्रश्न है अंक शब्द का एक अर्थ है संख्या, दूसरा अर्थ है कीचड़, देखना, गोद या पानी? तो इसका सही उत्तर होगा गोद। अगला प्रश्न है भारत मिलाप का प्रसिद्ध स्थल है खजुराहो में, चित्रकूट में, भीमबेटका में या उज्जैन में? तो इसका सही उत्तर आएगा चित्रकूट में। अगला प्रश्न है शबे मालवा का अर्थ है मालवा की सुबह, मालवा का भोजन, मालवा की रात या मालवा के महल? तो इसका सही उत्तर है मालवा की सुबह। अगला प्रश्न है अनेक पर्यटक ग्वालियर घूमने आते हैं, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया है ग्वालियर घूमने, पर्यटक आते हैं, अनेक पर्यटक या फिर घूमने आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा घूमने आते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है सांची के स्तूप बौद्ध धर्म के स्मारक हैं। पन्ना हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। छतरपुर शहर का नाम महाराजा छत्रसाल के नाम पर रखा गया है। उज्जैन में पिछला कुंभ मेला सन 2016 में लगा था, अगला कुंभ मेला सन 2028 में लगेगा। अधिक में तम प्रत्यय लगने पर बनने वाला शब्द अधिकतम होगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी किसे कहा गया है? तो पाठ के अनुसार मोक्षदायिनी नदी नर्मदा नदी को कहा गया है। प्रश्न नंबर 12 निम्नलिखित में से लोकगीत और लोक नाट्य पहचान कर लिखिए। दादरा, माच, भजन, ढोला मास, स्वांग और ठुमरी? तो इसमें लोकगीत हैं दादरा, भजन और ठुमरी, और लोक नाट्य हैं माच, ढोला मास और स्वांग। अगला प्रश्न है सोहन खेलता है और मुनिया पढ़ती है। वाक्य में से क्रिया शब्दों को छांटकर लिखिए एवं एक क्रिया शब्द युक्त वाक्य बनाइए। क्रिया शब्द है खेलता, पढ़ता, और वाक्य है सोहन खेलता है। अगला प्रश्न है उज्जैन नगर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो उज्जैन नगर को पहले अवंतिका नाम से जाना जाता था। लघु उत्तरीय प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 निम्नलिखित व्यक्तियों के किस योगदान के लिए इन्हें बुंदेलखंड का गौरव कहा गया है? नाम के आगे लिखिए। डॉक्टर हरि सिंह गौर, तो इन्हें सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। पंडित कामता प्रसाद गुरु, इन्हें व्याकरणाचार्य के रूप में जाना जाता है। और पद्माकर, ये प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 मालवा और निमाड़ क्षेत्र के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो मालवा में उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, धार का ऐतिहासिक महत्व, मांडवगढ़, निमाड़ में 52 गजा, ओंकारेश्वर, इंदौर का राजवाड़ा, महेश्वर आदि ये सभी प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 यदि आपको मध्य प्रदेश में भ्रमण का अवसर मिले तो आप किस स्थान का भ्रमण करना चाहेंगे? कारण सहित लिखिए। तो मध्य प्रदेश में भ्रमण करने का अवसर मिलने पर मैं खजुराहो जाना चाहूंगा, क्योंकि वहां के प्राचीन मंदिरों की वास्तुकला अद्वितीय है। अगला है ग्वालियर की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ग्वालियर की 3 विशेषताएं हैं ग्वालियर का किला, ये वास्तुकला और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है जय विलास महल, भव्यता और संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है।
तानसेन संगीत समारोह ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रमुख आयोजन है जो कि कहाँ होता है, ग्वालियर में होता है। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश के योगदान को बताइए। तो मध्य प्रदेश का साहित्य और संगीत में महत्वपूर्ण योगदान है। साहित्य में कालिदास, वराहमिहिर, बाणभट्ट, भूषण और पद्माकर प्रमुख हैं। संगीत में तानसेन, बैजू बावरा और अलाउद्दीन खां का नाम प्रमुख हैं। कालिदास की रचनाएं और तानसेन का संगीत आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, मध्य प्रदेश की कौन कौन सी गौरवशालीन विशेषताएं मध्य प्रदेश गान में मिलती हैं, लिखिए। तो मध्य प्रदेश गान में प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक वैभव और धार्मिक महत्व देखने को मिलता है। नर्मदा नदी, सतपुड़ा पर्वतमाला, सांची स्तूप, खजुराहो के मंदिर, तानसेन का संगीत, कालिदास का साहित्य, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और ओंकारेश्वर का धार्मिक महत्व, इन सभी की का वर्णन हमें मध्य प्रदेश गान में देखने को मिलता है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अध्याय 6 राखी का मूल्य के हल देखेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।